गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बात करेंगे राजस्थान में चल रही सीफू की 8 भर्तियों के बारे में, जिसमें से 7 भर्तियों की यहां पर आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है और एक जो भर्ती बची है फार्मासिस्ट भर्ती, इसकी अभी तक यहां पर प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। और इसका कारण आप सभी को पता होगा, जिस तरह से फर्जीवाड़ा पकड़ाव में आ रहा है फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर, उस वजह से यहाँ पर देरी होती हुई और लंबी खिंचती हुई ये भर्ती नजर आ रही है। बात करेंगे इस भर्तियों के क्रम में एक और चीज़ के बारे में। भरत बेनीवाल की टीम जो लगातार बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है शीफू की सभी भर्तियों को लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने के लिए। ये देखिए, मतलब बिल्कुल हाथ धोकर पड़ी हुई है। और वीडियो के स्टार्टिंग में शुरू में ही मेरा एक मैसेज भी यहाँ पर भरत बेनीवाल और उनके जो टीम है उनको रहेगा कि आप यहाँ पर जिस तरह से कोशिश कर रहे हो लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने के लिए, ये जो भर्तियाँ चल रही है मेरिट बेसिस पे, तो इसके पहले आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो संविदा पे लगे हुए हैं कर्मचारी, और या फिर आगे आने वाले समय में यहाँ पर संविदा पे जो है लेने के लिए बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सरकार को। इसकी ओर आपको यहाँ पर कदम उठाना चाहिए। यानी आप सबसे पहले मांग ये उठाओ कि सरकार यहाँ पर संविदा पे नहीं ले स्टाफ को, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही संविदा पर लेगी स्टाफ को तो आगे जाके ये संविदा कर्मचारी तो मांग करेंगे ही भैया परमानेंट होने के लिए, क्योंकि नियम इनकी जो है हितों के लिए बने हुए हैं। और लंबे समय तक जो है ये बिल्कुल कम सैलरी में काम करते हैं, 7-7 हज़ार में, 8-8 हज़ार में। तो क्यों ना ये इनके पूर्वजों को देखकर अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ेंगे और मांग करेंगे परमानेंट होने के लिए। तो मेरी यही सलाह रहेगी भरत बेनीवाल जी की टीम को, पहले संविदा प्रथा को समाप्त करें। और जो अभी तक संविदा पे लगे हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे अन्य स्टाफ हो, उन सभी को यहाँ पर परमानेंट होने दे। और ये जो भर्ती चल रही है परमानेंट वाली मेरिट बेसिस पे, इसको पूरा होने दे। चलिए बात करेंगे इसके आगे। फर्जीवाड़ा जिस तरह से पकड़ाव में आ रहा है, फर्जीवाड़े के बाद में यहाँ पर लिखित परीक्षा की जो है मांग लगातार उठ रही है। और जो अभी सीफू की भर्तियां चल रही है उनको यहाँ पर दोबारा से निरस्त करके और संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मांग उठाई जा रही है। सीफू की भर्तियों पर यहाँ पर उठने लगे हैं सवाल। और बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि संविदा कर्मियों को भी यहाँ पर नौकरी लगनी जरूरी है, क्योंकि ये भी कई सालों से नौकरी करते हुए आ रहे, कम कम पगार में, कम कम सैलरी में। ठीक है, तो कब तक पूरी होगी सीफू की 8 भर्तियां, ये देखिए खबर। और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर सीधी भर्ती के विरोध में उतरे बेरोजगार नर्सेज, सीएम और सीएस को यहाँ पर लगातार ज्ञापन जो है भेजे जा रहे हैं। और जितना इस भर्ती में इसमें जो अंतिम चयन सूची जारी होने में टाइम लगेगा, मैं बता दूँ आपको, काफ़ी यहाँ पर परेशानियाँ जो है खड़ी होती हुई नजर आएगी। आज की खबर दिखाऊंगा आपको पत्रिका की, और इसमें लिखा गया है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल यानी संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की यहाँ पर मांग उठी है। फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद में 2018 की भर्ती पर भी यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा, फार्मासिस्ट की अभी तक प्रोविजनल लिस्ट तक जारी नहीं हुई है, जबकि 7 भर्तियाँ आपकी नर्सिंग ऑफिसर की हुई, एएनएम की हुई, रेडियोग्राफर की हुई, लैब टेक्नीशियन की हुई, नेत्र सहायक की हुई, और डेंटल की हुई, और ईसीजी की हुई। ये 7 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट, पीवी लिस्ट जारी हो चुकी है। और अब जो इंतजार है वो फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग का है। लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती में अभी तक यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट भी, पीवी लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई है। ठीक है, और इसका कारण यह है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों से जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया गया और बाहरी राज्यों की जो डिग्रियां है उनकी जांच भी यहाँ पर की जा रही है, पुनः सत्यापन भी किया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में भी जो है यहाँ पर सभी सीएमएचओ, पीएमओ और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनसे पुनः सत्यापन के लिए जो है अनुभव प्रमाण पत्र मंगाए गए हैं। यानी काफ़ी सारी चीज़ों की जाँचें चल रही है। पद स्वीकृति के आदेश हुए, भुगतान संबंधित जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हुए, या फिर भुगतान संबंधित जो भी आपकी कटौती हुई, दस्तावेज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रति, बोनस अंक की जो प्रति है उनकी भी जाँच की जा रही है, आपकी मार्कशीटों की और आपके डिस्पैच नंबर की। तो सभी चीज़ों की यहाँ पर जांच की जा रही है। और इसकी वजह से सभी भर्तियाँ यहाँ पर लंबी खिंचती हुई जो है चली जा रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ खबर। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद में अब फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा को निरस्त करके इसे लिखित रूप से कराने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की मांग शुरू हो गई है। और दोस्तों ये फार्मासिस्ट भर्ती का ही जो है यहाँ पर नाम दिया गया है हालांकि, लेकिन ये जो इसकी आड़ में आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, एएनएम भर्तियाँ है, या लैब टेक्नीशियन, अन्य जो पैरामेडिकल की भर्तियाँ, उनके पीछे भी ये लगे हुए हैं कि भैया लिखित माध्यम से कराई जाए। हालांकि कोर्ट में जो है केस जीत चुके हैं। और ये जो भर्तियाँ है अभी चल रही है 2023-24 वाली भर्तियाँ सीफू की, आप चिंता ना करें कोई भी अभ्यर्थी, ये भर्तियाँ 100% पूरी होगी, चाहे यहाँ पर टाइम लग जाएगा। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एक एक्स्ट्रा जानकारी, हमारे भी यहाँ पर सीफू जाना हुआ था, लगभग 5-10 दिन पहले की बात है। हमने भी यहाँ पर जाकर जो है बड़े अधिकारियों से बात की थी। उनका कहना है कि अभी प्रक्रिया चल रही है, परियोजनाएं आ रहे हैं,
परियोजनाएं अभी भी आ रही है, डॉक्यूमेंट्स की जांच भी चल रही है, ठीक है, और फर्जीवाड़े की जांच भी की जा रही है। तो लगभग 8 से 10 महीने यहाँ पर लगने वाले हैं ये भर्तियाँ पूरी होने में। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं इसी साल, है ना, आचार संहिता लग जाएगी। तो ये मैं अपने अंदरूनी बात बता रहा हूँ, बाकी आप सुनिए आगे। वर्ष 2018 में भाजपा सरकार के समय निकली इस भर्ती के लिए 5 बार तारीखें जारी की गई थी। यानी 2018 में जब भाजपा सरकार थी तो इस समय भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी और यहाँ पर 5 बार तारीखें जारी की गई थी। 5 बार जो है यहाँ पर डेट दी गई थी भर्तियों की, और फिर इसको निरस्त करके फिर से वन टाइम मेरिट बेसिस पे करने का निर्णय लिया गया, यानी मेरिट बेसिस पे करने का इसको निर्णय लिया गया। फार्मेसी भर्ती की बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट भर्ती में जो है यहाँ पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्या आया है, दूसरे राज्य से भी यहाँ पर जो है फर्जी मार्कशीटें बना के ले आए और फिर उन फर्जी मार्कशीटों के जरिए राजस्थान में जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आपको पता होगा, अभी खबरें भी काफ़ी सारी निकल के आई थी, 500 करोड़ तक का यहाँ पर जो है अनुमान जा रहा है फर्जीवाड़े का। तो ये काफ़ी सारा सोचने वाली बातें हैं। फर्जी डिप्लोमा की भरमार के कारण यह भर्ती नहीं हो पाई, और अब अभ्यर्थियों का कहना है कि फ्रेशर और संविदा में समानता लाने के लिए चयनित सीटों का बंटवारा मध्य प्रदेश की तरह 80-20 के अनुपात में किया जाना चाहिए। यानी कुछ सीटें यहाँ पर संविदा वालों को दे दें और कुछ सीटें यहाँ पर फ्रेशर अभ्यर्थियों को दे दें एक ही भर्ती में। इस तरह से ये सिस्टम लागू करने की भी मांग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखिए, राजस्थान में मात्र 2 ही सरकारी कॉलेज है, ठीक है, आपको पता होगा जो राजस्थान है अपने यहाँ पर 2 ही सरकारी कॉलेज है फार्मासिस्ट के, और राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय से तो काफ़ी ज़्यादा में अधिक प्रतिशत की अंक तालिकाएं बना ले जाते हैं। और सीधी सी बात है, ये सब किया जाता है मेरिट भर्तियों में ऊपर आने के लिए, क्योंकि फर्जी मार्कशीटों में अधिक परसेंटेज वाली मार्कशीटें बनाकर ले आते हैं और जो मेरिट बेसिस भर्ती होती है उनमें इनका सबसे पहले सिलेक्शन हो जाता है। 2012 में भी परीक्षा से हुई थी भर्ती। देखिए 2012 की फार्मासिस्ट भर्ती की बात करेंगे तो 2012 में फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया परीक्षा से हुई थी, जिसमें कोई समस्या सामने नहीं आई थी दोस्तों। अब अनुभव वालों को बतौर बोनस अंक 30 नंबर दिए जा रहे हैं और उन्हें परीक्षा में मात्र 30 से 35 नंबर लाने होते हैं, जबकि फ्रेशर फार्मासिस्ट को 70 में से 60-65 अंक लाने होते हैं। अनुभव और फ्रेशर दोनों को यहाँ पर मौका मिलता है। 2012 में भर्ती हुई थी। ये देखिए, संविदा भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें बताया गया है, पिछले कई समय से राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर जो कि स्थायी भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा की बजाय नर्सिंग डिग्री में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर होती आ रही है। इससे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज डिग्री में अच्छे प्रतिशत नहीं ला पाया तो उसके लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है। भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होने पर अभ्यर्थी के पास सरकारी नौकरी पाने का एक मौका रहता है। वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में भी प्रतिशत अंकों के आधार पर कराई गई है, जबकि फरवरी 2024 में प्रस्तावित संविदा भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर है। आपको पता होगा, आपका अभी अगले महीने ही पेपर आने वाला है संविदा पर भर्ती, आपकी एनएचएम की बात कर रहे हैं ना, एनएचएम की जो भर्ती है आपकी वो उसकी बात कर रहे हैं, वो लिखित के माध्यम से है। और जो परमानेंट भर्तियाँ होती है राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की, वो यहाँ पर मेरिट के आधार पर की जाती है। तो बड़ा यहाँ पर घपला है फार्मासिस्ट में। ये देखिए खबर में आपको दिखा देता हूँ। सीएम के दखल के बाद में एफआईआर 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए गए, 500 करोड़ रुपए यहाँ पर कमाए गए। भास्कर जो है लगातार यहाँ पर मुद्दा उठाता नजर आ रहा है। 4 मई को खबर प्रकाशित की, 8 अक्टूबर 2023 को खबर प्रकाशित की, 20 दिसंबर को भी यहाँ पर ये खबर जो है प्रकाशित की गई है। ये देखिए दोस्तों, 10 साल बाद यहाँ पर जो है फार्मासिस्ट भर्ती निकली थी और फर्जी डिप्लोमा के चलते फिर अटकने का यहाँ पर डर सता रहा है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर उठाई मांग है कि जो वास्तविक अभ्यर्थी है, वास्तविक जो फार्मासिस्ट है, उनकी छटनी की जाए, और जो फर्जी अभ्यर्थी है या फिर जो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी है और जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी डिग्री लगाई है, फर्जी रजिस्ट्रेशन किया है, उनको बाहर किया जाए, और वास्तविक जो फार्मासिस्ट है उनकी यहाँ पर प्रोविजनल सूची जारी की है। क्योंकि काफ़ी उम्मीद है यार, काफ़ी सपने सजोए रखते हैं, क्योंकि सालों से काम करते हैं सुविधाकर्मी भी, और उनकी पीड़ा जो है हम समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लिखित परीक्षा का जो मुद्दा उठाया जा रहा है अभी, ठीक है, तो उसमें दोस्तों ये चीज़ें सामने आती है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, फ्रेशर अभ्यर्थियों की, जो लिखित माध्यम से जो है यहाँ पर मांग कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए कि अब संविदा पे जो है यहाँ पर उनको या तो कोर्ट में जाए या फिर मांग उठाए कि सरकार जो है संविदा पे नहीं ले स्टाफ को, और अभी तक के 2023 तक या 2024 तक के जो भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनको परमानेंट कर दे और आगे जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराए और संविदा पर यहाँ पर नहीं ले। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है और भरत बेनीवाल जी को इस ओर यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसके ऊपर यहाँ पर मेहनत करनी होगी, बजाय जो है भर्ती लिखित माध्यम से उठाने को लेकर। क्योंकि भरत बेनीवाल जी को यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की भी पीड़ा समझनी होगी, उनका दर्द भी उनको समझना पड़ेगा दोस्तों।
ये देखिए खबर तो खूब है और निकलती रहती है। फर्जी फार्मेसी डिप्लोमा से 101 ने कराया रजिस्ट्रेशन। हिमाचल, एमपी, यूपी, झारखंड स्थित विश्वविद्यालयों के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज। यानी जो ये क्या करते हैं, फर्जी मार्कशीट बना के ले आते हैं। प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप उपलब्ध रहते हैं अपने मोबाइलों में, वहाँ से फर्जी मार्कशीट जिस तरह से छपती है, यानी एक सादा कागज़ पे झूठे मार्ट की मार्कशीट बना ली और उसको जो है राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में रजिस्ट्रेशन हुआ तो क्या? राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इसकी जांच नहीं की, और नहीं की उसी का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। 500 करोड़ रुपए कमाए, सब पैसे की मोह माया है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जब चीज़ें समझ सामने आई है तो सबके यहाँ पर डंडा होगा, सबको यहाँ पर जो है उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ें थी अभी तक की, और लगातार यहाँ पर मांग उठ रही है। जितनी देरी होगी भर्ती में उतनी ही यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नज़र आएगी। बाकी वीडियो में जो हमने सलाह दी उसके ऊपर आपका क्या सवाल है, जवाब है, कि आपका क्या विचार है ना? तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या सोचते हो इन सब चीज़ों पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।